लास्ट टाइम हमने आपसे आपकी वो तो समझ ली थी, जान ली थी आपकी जीवन यात्रा। तो इस बार हम ये हम्म। जानना चाहते हैं कि जैन दर्शन का वो कौन सा सिद्धांत है जिसने आपके जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है, और कैसे और कब किया। हम्म। देखो, जैन दर्शन में कोई एक चीज नहीं होती जिससे हम प्रभावित हो सके। बहुत सारी चीज है जिनसे हम प्रभावित होते हैं। जब मैं छोटा था, तब मैं केवल जिन प्रतिमा को देख कर के ही खुश होता था। मुझे मंदिर जाना अच्छा लगता था। अब और भी बच्चे होते थे, संडे है तो सब बच्चे खेलने जा रहे हैं, क्रिकेट खेलने जा रहे हैं स्टेडियम वगैरह पे। लेकिन मुझे पसंद नहीं था। मैं मंदिर जाता था, मैं मम्मी के साथ बैठ करके, मम्मी डेली पूजा करती है तो मैं उनके साथ बैठ करके पढ़ता था जिनवाणी। तो शुरू शुरू में मुझे बस इतना ही अच्छा लगता था। फिर उस समय जो भी महाराज आते थे श्योपुर में, तो मुझे उनके साथ बैठना, बातें करना, ज्यादा टाइम उनके साथ बिताना मुझे अच्छा लगता था। मतलब ज्यादा समय अपना धार्मिक माहौल में रहना, ये मुझे अच्छा लगता था शुरू से। उसके बाद जब मैं कोटा पढ़ने गया और जब मैंने जिनवाणी की बातों को समझा, तो उस समय मुझे जिनवाणी की हर बात अच्छी लगती थी। प्रथमानियों की कहानियां मैं बहुत ज्यादा पढ़ता था, ये समझ लो दिन रात पढ़ता था। मतलब दिन भर से पढ़ रहा हूँ, 4 घंटे हो गए, खाने की घंटी बज गई है, भोजनशाला में भोजन कर रहा हूँ और दिमाग में यही घूम रहा है मनोरमा के साथ अभी क्या होने वाला है। मैं तो उस समय वो। अब अहिंसा का सिद्धांत, कि भाई जीवों के प्रति दया करुणा, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। बचपन से ही इसका हम पालन करते आते हैं। मतलब किसी के ऊपर चिल्लाना भी हमें अच्छा नहीं लगता। हम क्यों किसी से जोर से बात करें, या तो हम प्यार से बात करें या ना करें। मुझे ऐसा लगता है। और कोई जब हमसे गुस्से से बात करता है तो मैं हमेशा उनसे अलग हो जाता था। जब मुझे लगता था ना ये व्यक्ति गुस्से में बात करते हैं तो हमें उनके पास जाना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो चिल्लाएंगे, हमारे परिणाम खराब होंगे। तो सबसे पहली बात अहिंसा। अहिंसा मतलब केवल इतना नहीं किसी जीव को मारना, किसी जीव को हमारे किसी भी कारण से दुख ना पहुंचे, इसकी हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। पूरी कोशिश करनी चाहिए मतलब ये बात अलग है कि हमारी किसी और चीज को देख करके वो अपने आप में जले दुखी हो, वो एक अलग बात है। हमारी किसी अच्छी चीज को देख करके वो दुखी हो, वो अलग बात है। लेकिन हमें कोशिश करना है कि हमारी वजह से किसी और को दुखी ना हो। ये अहिंसा का सिद्धांत। फिर अंदर में मोह राग द्वेष की उत्पत्ति ना होना है, अहिंसा है। ये सब हमने पढ़ा। अभी जो सबसे महत्वपूर्ण है, एक स्यादवाद अनेकांत का सिद्धांत। जब ये समझ में आया तो और खुश हुआ मैं, नए चक्र पढ़ी तो और प्रसन्नता हुई। मतलब जैसे जैसे सिद्धांत समझ में आने लगे वैसे वैसे हमें उस समय वही महत्वपूर्ण होता गया। और अभी पिछले 2-3 साल से मेरा सबसे ज्यादा चिंतन चल रहा है जैन दर्शन के अकर्तावाद सिद्धांत को लेकर के। और इस अकर्तावाद सिद्धांत से मैं सबसे ज्यादा प्रभावित हूँ। ये पूरी तरह हमें निर्भर कर देता है। हमें किसी बात की चिंता नहीं करनी, ना लौकिक में ना धार्मिक में। अरे सम्यक दर्शन के विषय में भी पंडित टोडरमल जी वहां ये लिख देते हैं मोक्षमार्ग प्रकाशक के 7वें अधिकार में, कि भैया आप बस तत्व विचार करो, स्वाध्याय करो, बाकी छोड़ दो। आपको चिंता नहीं करना कि मुझे सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा। होना होगा, इस भव में होना होगा तो इस भव में होगा, अगले 2 भव में होना होगा तो 2 भव में, 4 भव में होना होगा तो 4 भव में वो होना होगा, तब होगा। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और वास्तव में भी ऐसा ही है। मेरे 5 लेक्चर है इस पे, जैन दर्शन का कर्तावाद सिद्धांत, कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। मैं कर्म का कर्म मेरा कुछ कर नहीं सकता। मैं रागादि विकारी भावों का करता नहीं हूँ। फिर मैं सम्यक दर्शनादि निर्मल पर्यायों का भी करता नहीं हूँ। अब जब मैं करता नहीं हूं तो ये कार्य हो कैसे रहे? तो इसके लिए 5 समवाय पूर्वक कार्य की सिद्धि। तो इस प्रकार से मैंने बहुत इस विषय पे चिंतन भी किया है। हो सकता है बहुत आसानी से ये बातें किसी को समझ में ना आए, लेकिन सत्य यही है कि मेरा काम जानना है। स्वभाव ही यही है, करना मेरा काम है ही नहीं। अब लगेगा लोग, नहीं करना तो पड़ेगा वरना मोक्ष कैसे होगा, सम्यक दर्शन है, कुछ तो करना पड़ेगा। ये जो आप कह रहे हो ना करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये होता है। आप कह रहे हो ये उपदेश शैली है। मैंने ये भी बताया उसमें जिनवाणी के में अलग अलग अपेक्षा से कथन मिलेंगे। आपको मिलेगा समय सार में लिखा हुआ अमृतचंद आचार्य द्वारा आत्मख्याति में, कि अई कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन, कि मर करके भी तत्व के कौतूहली हो। लेकिन ये पुरुषार्थ की अपेक्षा से कथन। ऐसे ही जो गोमट सार में लिखा है, कार्तिक अनुप्रेक्षा में लिखा है, वो काल लब्धि भवितव्यता की अपेक्षा से कथन है। कहीं कहीं समय सार में स्वभाव की अपेक्षा से कथन मिलेगा। प्रथमा नियोग पूरा निमित्त की अपेक्षा से, करना नियोग पूरा निमित्त की अपेक्षा से कथन कर रहा है। ये सब अपेक्षा है, कार्य तो पंच समवाय पूर्वक ही होता है। और ये अकर्तावाद सिद्धांत यदि हमारे मन में बैठ गया ना, ना तो हमारे परिवार में कोई झगड़े होंगे, ना हमारे ऑफिस में कोई झगड़े होंगे, ना हमें धन की लालसा होगी, ना हमें मान पद प्रतिष्ठा की लालसा होगी। यदि हम किसी चीज से परेशान हैं तो एकमात्र इस अकर्तावाद सिद्धांत को, जैन दर्शन को बस थोड़ा सा विचार करना है, हमारी समस्त समस्याओं का हल हो जाए। थोड़ा सा विचार करना है कि पूर्व कर्म के उदय के कारण से मेरी अवस्था है।
अगर ऐसा नहीं होता तो होता ही नहीं, प्रकृति में किसी के साथ अन्याय नहीं होता। एक राधे कृष्णा सीरियल आता है टीवी पे, मैंने वो देखा था पूरा। उसमें एक सीन मुझे बहुत अच्छे से याद रह गया कि कृष्ण दुर्योधन को समझाते हैं कि हे दुर्योधन, तुमने बालपन से लेकर के एक हस्तिनापुर पर एक छत्र राज करने के लिए अनेक प्रयास किए। बचपन में तुमने भीम को जहर दिया, पांडवों को अनेक बार मारना चाहा, तुमने लाक्षागृह में अग्नि लगवाई, लेकिन सत्य ये कि तुम्हारा इतना पुण्य ही नहीं है कि तुम्हें वो मिले। और मैं ऐसे ही हमें समझना चाहिए, हम सोच रहे हैं बड़े बड़े बंगले गाड़ी या इतना प्राप्त हो जाए, इतना प्राप्त हो जाए, मेरे बच्चे इस पद पर पहुंचे, ये जो चीजें भी हम सोचते हैं ना, समझ लेना कि यदि उसका पुण्य का उदय है ना, तो आप कितना भी रोको तो भी उसके जीवन में वो होगा, उसका उसके उदय अनुसार। और यदि उसके जीवन में वो नहीं होगा ना, तो पूरी सृष्टि मिलकर के भी करना चाहे तो भी नहीं होगी। अब इतना निर्भरता है, अब बताओ। जैन दर्शन इतना निर्भर कर रहा है, सम्यक दर्शन की भी चिंता नहीं करनी और संसार की भी चिंता नहीं करनी, बस स्वाध्याय और चिंतन करना है और निर्णय करते हुए आगे बढ़ना है। ये निर्णय भी सहज होता है, ये मत समझना निर्णय में कर रहा हूँ, ये निर्णय भी वास्तव में सहज होता है, कहने में आता है कि मैंने किया, वास्तव में तो होता है। और इससे केवल पता चलता है जब आप स्वच्छंदता की ओर बढ़ जाते हैं ना, तब समझ में आता है कि इसका भी संसार बड़ा है। और जब हम निर्णय पूर्वक आगे बढ़ते हैं तो इतना निर्णय हो जाता है कि मतलब हम सही दिशा में ना है। बहुत ही सुंदर पंडित जी, आपकी एक्चुअली बहुत ही क्लैरिटी और जो आपकी दृढ़ता है वो हमेशा, पिछली बार भी हमें यही बहुत स्ट्राइक करी थी और इस बार भी। तो ये बताइए पंडित जी कि थोड़ा सा अपने आप, जो वहाँ पे आप जो पौनूर में है, जैसे वहाँ पे कुंद कुंद आचार्य की वो भूमि है वो, तो वहाँ पे आपका क्या कार्य है और कैसे, मतलब वहाँ पे हम्म। एक्सपीरियंस कैसा है आपका बेसिकली? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं सत्य कहूँ तो 3 साल पहले जो मेरा स्वाध्याय था और आज मेरा स्वाध्याय है, इसमें बहुत अंतर है। क्योंकि मैं हालांकि शास्त्री 2016 में करने के बाद मैं सोनागिर में रहा 2 साल, वार्डन भी रहा, प्रिंसिपल भी रहा। वहां भी मैं डेली प्रवचन करता था और इसलिए मुझे आदत रही, मुझे मुझे स्वाध्याय बढ़ता हुआ दिखाई दिया। लेकिन फिर जब मैं पार्ला मंदिर में जॉब के लिए गया था, वहां कंप्यूटर इत्यादि के कार्यों में इतना बिजी रहता था कि मैं स्वाध्याय नहीं कर पाता था। तो मैंने एक दिन वहां जाकर के बोल दिया हमारे ट्रस्टीज से कि भाई मुझे तो स्वाध्याय चाहिए, या तो मुझे स्वाध्याय वाला काम दो चिनवाणी वाला, नहीं तो मैं तो चला। तो उन्होंने मुझे फिर इधर पौनूर में ही भेज दिया कि आपको चिनवाणी का ही काम करना है, तो आप यहाँ आ जाओ। तो मैं यहाँ पे 3 साल से हूँ, प्रतिदिन डेली स्वाध्याय, कोई हो ना हो। अभी जो ऑनलाइन यूट्यूब पे मेरा लेक्चर है, इसमें ज्यादा लोग नहीं बैठ होते, मैं अकेला वक्ता, एक अकेले राजू भाई हमारे मैनेजर श्रोता। इसके अलावा जो गेस्ट आते हैं वो बैठते हैं, शिविर लगता है, कुछ लोग आते हैं वो बैठते हैं, वो अलग बात है। लेकिन नियमित स्वाध्याय हमारा होता ही होता है। गुरुदेव श्री का प्रवचन मैं अकेला सुनता हूँ बैठ करके, कोई ना हो तो भी। और मैं अपना स्वाध्याय बढ़ाता हूँ, सुबह सुबह बढ़िया प्रक्षाल पूजन भी करता हूँ, स्वाध्याय भी करता हूँ, गुरुदेव को भी सुनता हूँ, अपना पर्सनल करता हूँ। इसके अलावा जो ताड़पत्र जिनवाणी हम गांव गांव से लेते हैं, यहाँ से बहुत गांव गांव में घर घर में है, बिल्कुल वैसा है जैसे आप समझ लो, माँ अपनी बहू को, सासू माँ अपनी बहू को ज्वेलरी देती है ना, खानदानी ज्वेलरी से बोलते हैं, उसका ख्याल रखना, फिर बहू अपनी बहू को देती है। वैसे ही यहाँ घर घर में जिनवाणी है, पिता अपने पुत्र को देता है, पुत्र अपने पुत्र को, कि इनका ख्याल रखना। शुद्ध पंचमी पे पूजा करते हैं लोग जिनवाणी, तो हम वहां से उनसे लेते हैं। उनकी जिनवाणी की हालत जर्जर भी होती है, बहुत बेकार भी होती है। हम उन्हें लेकर के उनको नंबर वाइज लगाते हैं क्रम में, जो उनपे ग्रंथम लिपि पे नंबर लिखा होता है वो। उसके बाद हाई रेजोल्यूशन में हम उनका स्कैन करते हैं, दोनों साइड लिखा होता है, दोनों साइड से हम उसका स्कैन करते हैं। और लौंग नीम अरंडी लेमन ग्रास, ये प्राकृतिक ऑयल रेडी करके दोनों तरफ लगाते हैं, इससे 10 साल तक दीमक कीड़े वगैरह नहीं लगते। ये सब काम करके फिर शास्त्र के साइज के अनुसार रेड कलर के हम कपड़े बनवाते हैं नए, और उसमें उनको रख के अच्छे से सजा करके उनको गांव वालों को रिटर्न करते हो। हमारे पास पूरा सॉफ्ट डाटा रहता है। उसके बाद उसकी एक्सेल शीट, जम्बू कुमार जी भाई सब आते हैं, सुरेश पंडित जी आते हैं जिनको ग्रंथम लिपि हले कन्नड़ लिपि आती है, उनसे हम उनको पढ़वाते हैं कौन से आचार्य का ग्रंथ है, कब लिखा गया, कौन टीकाकार है, कौन लिपिकार है, जो भी डिटेल मिलती है उसका सारा रिकॉर्ड हम रखते हैं। पूरा डाटा हमारे पास क्लाउड में हम सेव कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत लंबा काम है। इसके अलावा हमारे पौनूर में शिविर लगते रहते हैं, अभी शिविर है नेक्स्ट मंथ 25 से 29 सितंबर। विराग जी जबलपुर जिसके निर्देशक हैं, तो अभी शांति जी पाटिल आ रहे हैं जयपुर से, अशोकनगर से प्रदीप जी मानोरिया आ रहे हैं, और अमन जी हैं शायद गुना से, शायद आरोन से, तो वो भी आ रहे हैं। तो अभी बहुत बढ़िया शिविर यहाँ पे लगने वाला है। महिला शिविर यहाँ पे लगते रहते हैं हर 3-4 महीने में, सागर से भी महिला मंडल आने वाला है अभी।
दिसंबर में वो लगेगा, फिर हमारे ट्रस्टीज का पर्सनल शिविर लगता है दिसंबर में। ऐसे कार्यक्रम यहाँ चलते रहते हैं, ग्रुप के ग्रुप आते रहते हैं। दिवाली पे भी ग्रुप आ रहा है, पिछली बार भी वस्त्रापुर अहमदाबाद मंडल आया था, बड़े प्रसन्न होके गए थे। मैंने दिवाली पे उनको बहुत अच्छा प्रवचन सुनाया था, बड़े प्रसन्न होकर गए थे। तो ऐसा चलता रहता है। जी। बहुत सुंदर पंडित जी, जी, सच में मेरा भी बहुत, मेरी विश लिस्ट में है, मेरे को पौनूर आना है। हम आएंगे जरूर जरूर आइए। अपना ग्रुप बना के। और आपकी मुझे ये बात बहुत ही अच्छी लगी कि कोई हो ना हो, मतलब ये दिखाती है कि आपका कितना डेडिकेशन है हम्म। मतलब अपनी खुद की स्वाध्याय के लिए। और एक्चुअली उसके बहुत। लिए भी एक कारण है। जब मैं खुद पढ़ता हूँ ना अपने आप से, तो उसमें इतना चिंतन नहीं हो पाता। जब हम प्रवचन की शैली में उसको बोलते हैं ना, तो उसमें जो चिंतन आता है, पहले खुद पढ़ के तैयारी करना, दूसरे विद्वानों को सुनना और प्रवचन करना, उसमें जो चिंतन और स्वाध्याय बढ़ता है वो एक अलग चीज है। खुद पढ़ने से उतना नहीं हो पाता है। इसलिए जिनवाणी में देशना लब्धि कही है, पढ़ने से ज्यादा सुनना वो महत्वपूर्ण है।